मह्यं स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यम् अग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा सा चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तम् अस्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृङ्कामचेमामनेकरूपां गृहाण कृणाचिकेतस्त्रिभियेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिम् अत्यन्तमेति कृणाचिकेतस्त्रयमेद्विदित्वा या एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं सा मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्गोऽयमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वे केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरः तृतीयः देवैः यत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमरुणेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनं देवैः यत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्योऽयं न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य तो त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ते हिरण्यमस्वान् भूमिर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथा सतोर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्ये आभिर्मत्प्रत्याभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राचीः स्वभावा मर्त्यस्य जन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहस्तव नित्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा जीविष्यामो यावदी शिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीया स एव अजीर्यतामृतानामुपेत्य चीर्यन्मर्त्या कुतस्था प्रजानन् अविद्यायन् वर्णति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते हरिः ओम्। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आज के स्वाध्याय विषय पर अपनी बात रखने के लिए आदरणीय मैम का बहुत बहुत स्वागत है। आज के व्याख्यान के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करें आदरणीय मैम। सभी को सादर प्रणाम। अपने अग्रज वर को सादर नमन करते हुए, आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, साथ ही समस्त सुधीजनों को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करती हूँ। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृजत ब्रह्मलोकम्। ॐ
शांति शांति शांति। जैसा कि सुविदित है, कल चतुर्दश मंत्र पर्यंत भाई प्रमोद जी ने स्वाध्याय प्रस्तुत किया। आज पंचदश मंत्र पे 15वें मंत्र पे स्वाध्याय के लिए आप सभी के समस्त उपस्थित हूँ, सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और मंत्र का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम उस मंत्र का वाचन करती हूँ। लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै वा इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र और बड़े सुंदर सुंदर पद यहाँ आए हुए हैं। यहाँ देखते हैं, कहते हैं लोकादिम, लोक की आदि अग्नि, लोक की प्रथम अग्नि के विषय में अन्य चर्चा करेंगे आगे। लोक की स्वर्ग लोक की साधक अग्नि और प्रधान अग्नि और मुख्य अग्नि इत्यादि अनेक प्रयोग इस लोकादिम अग्नि के विषय में मिलते हैं। लोक आदिम, लोकों में प्रमुख है जो अग्नि। इसके बाद कहते हैं तम, तम पद का प्रयोग हुआ नचिकेता के लिए। तम, उस नचिकेता को, उवाच, बता दिया, कह दिया, उपदेश दे दिया। तस्मई, कस्मई, तस्मई पद का प्रयोग हुआ नचिकेता के लिए। वह नचिकेता, उस नचिकेता को स्वर्ग अग्नि के विषय में, अग्नि के विषय में, लोक की आदि अग्नि के विषय में, या जो इष्टका ईंटें, यावती जितनी, या और यथावा जिस प्रकार की, स वह नचिकेता के लिए आया, च और, अपि अर्थात भी, और तद अर्थात वह, प्रत्यवदत बोला। क्या बोला? यहाँ प्रसंग चल रहा था, नचिकेता को स्वर्ग अग्नि का ज्ञान द्वितीय वर्ग के रूप में मिला। अब वह स्वर्ग अग्नि है क्या? वह स्वर्ग की साधनभूत लोकों की आदि अग्नि, लोकों में प्रथम उत्पन्न वह अग्नि है क्या? तो इस हम सभी जानते हैं अग्नि की प्रथम प्रतिष्ठा लोक में यज्ञीय अग्नि के रूप में है। तभी यहाँ एक पद मिला इष्टका, चिति क्रम में प्रयुक्त इष्टका यानी ब्रिक्स, ईंटें, यज्ञ की वेदी को बनाने के लिए, टू फॉर्म द यज्ञ ऑल्टर और यज्ञ वेदी। यावती, यावत संख्या का, जितनी संख्या की, और यथावा या जो अर्थात इष्ट का, यावत यावती संख्या, यावत संख्या का, जितनी संख्या की ईंटें, और यथावा चीयते अग्नि येन प्रकारेण, और जिस प्रकार उस अग्नि का चयन किया जाता है, इन इष्टकाओं को रखा जाता है, स्थापित किया जाता है यज्ञीय वेदी में। ऐसा प्रतीत हो रहा है मीमांसा शास्त्र का, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, जो जितनी और जिस प्रकार की, जितनी जो चाहिए, इष्टकाएं चाहिए, जितनी चाहिए, जितनी संख्या में चाहिए, और किस प्रकार से उनको स्थापित करना है, वेदी निर्माण करनी है, इस प्रकार का ज्ञान नचिकेता को यम ने दे दिया। जब यम ने दे दिया, गुरु कुछ भी सिखाए शिष्य को, लेकिन अगर शिष्य उस बात को समझा नहीं पाता, बता नहीं पाता, तो निश्चित रूप से मन में खेद होता है, इसे बताने के बावजूद यह बता नहीं पाया। तो अगर यम को एक गुरु मान ले, नचिकेता को शिष्य मान ले, तो नचिकेता श्रेष्ठ शिष्य के रूप में यहाँ दिखाई देते हैं। श्रेष्ठ शिष्य कैसा होना चाहिए, इसका भी उपदेश यहाँ प्राप्त होता है कि जैसा बताया वैसा ही, यथोक्तम, यथा उक्तम, जैसा बताया वैसा ही, जितनी, जो, जिस प्रकार की, या, यावती और यथा, तीनों ही बातों को, किम, केन, कथम, भली प्रकार नचिकेता ने यम को भली प्रकार श्रवण, धारण, ग्रहण, मनन इत्यादि गुणों से युक्त होते हुए उन सभी
इष्टिकाओं के विषय में यम को बता दिया। जब बता दिया और गुरु जब प्रसन्न होता है तो वो निश्चित रूप से शिष्य को आशीर्वाद देता है, कुछ पुरस्कार स्वरूप देता है। गुरु का आशीर्वाद ही शिष्य के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो जब अब तुष्ट यानी प्रसन्न हो गए, कौन? यम प्रसन्न हो गए और पुनः पुनः एव आ, पुनः कहा, संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर पुनः कहा। यानी अब आगे अगले मंत्र में आएगी चर्चा की कुछ और मांगने का। यहाँ संकेत तो मिल ही रहा है कि कुछ और मांगना है। अब इस मंत्र पर शंकराचार्य कृत भाष्य देखते हैं। शंकराचार्य जी ने प्रयोग किया, लोकादिम लोकानाम आदिम प्रथम शरीरित्वात् अग्निम तम प्रकृतम नचिकेतसा प्रार्थितम उवाच च उक्तवान् मृत्युस्तस्मै नचिकेतसे किम च या इष्टका चेतव्या स्वरूपेण यावतीर्वा संख्यया यथा वा चीयते अग्निर्येन प्रकारेण सर्वमेतद उक्तवान। जैसा बताया वह सारा ही उसको यम नचिकेता ने समझकर यम को वापस बता दिया कि मैंने इस अग्नि विद्या का ज्ञान इस प्रकार प्राप्त किया कि जो ईंटें चाहिए, जिस प्रकार जितनी चाहिए और किस प्रकार से उनका प्रयोग होना है, किम इष्टका, केन केन किस इष्टका के द्वारा, और कथम किस प्रकार किया जाना है, कितनी संख्या में चाहिए, ये सारा ज्ञान नचिकेता ने यम को वापस बता दिया कि मैंने आपसे इस स्वर्ग अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपने मुझे बता दिया और मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ एक पद प्राप्त होता है शरीरी, शरीरित्वात्। तो शरीरी पद क्या है? तो शरीरी पद की व्याख्या, गर्भाशय गतम शुक्रमार्तवम जीव संज्ञकः प्रकृति सविकारा च तत् सर्वं गर्भ संज्ञकम कालेन वर्धितो गर्भो यद अंगोपांग संयुतः। जो अपने अंग उपांगों के साथ समय के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है, गर्भाशय में उसकी स्थिति होती है, ऐसा होता है शरीरी। यानी उस शरीरी को धारण करने वाला कोई ना कोई शरीर अवश्य है। तो वह शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अग्नि शरीर है, नचिकेता शरीरी है। तभी कहा प्रथम शरीरित्वात्। न सुंदर प्रयोग, शरीरी पद के द्वारा ही अग्नि के आगे आने वाले संकेतों को बता दिया। इनकी चर्चा करने से पहले श्री अरविंदो ने भी बड़ा सुंदर भाष्य किया है। श्री अरविंदो कहते हैं ऑफ द फेम दैट इज वर्ल्ड्स बिगिनिंग। ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड्स बिगिनिंग, संसार का प्रारंभ, लोक का आदि। कहते हैं he told him and what are the bricks to him and how many and the way of their setting, कैसे उन्हें रखना है, कैसे स्थापित करना है यज्ञ वेदी में, ये सारा ज्ञान यम ने नचिकेता को दिया। एंड नचिकेतस टू, नचिकेता ने भी देन टू नचिकेतस टू रिपीटेड एज इवन एज इट वाज टोल्ड। जैसा बताया गया था वैसा ही नचिकेता ने यम को बता दिया कि मैंने ये इतना समझ लिया। के बाद देन डेथ वाज प्लीज्ड, डेथ अर्थात मृत्यु नाम है यम का। एंड सेड टू हिम येट फार्दर, फार्दर कहते ही कुछ और वापस देना चाहते हैं, कुछ और पुरस्कार देंगे। इसी अनुवाद को करते समय, इसी व्याख्या को करते हुए श्री अरविंद ने बड़ा सुंदर वर्ड्स बिगिनिंग, इस पद की बड़ी सुंदर व्याख्या की जो आगे के संदर्भों से और स्पष्ट होगी ऐसा मुझे लगता है। एक बार उस पद की व्याख्या देखते हैं। कहा द डिवाइन सोर्स, द डिवाइन फोर्स concealed into the subconscient, अवचेतन, subconscient is that which has originated and built up the worlds, उत्पन्न हुआ और संसार को उत्पन्न किया। at the other end
इन द सुपर कॉन्शियंट इट रिवील्स इटसेल्फ, स्वयं को प्रकट करता है कैसे, एज द डिवाइन बीइंग लॉर्ड एंड नोअर, स्वयं वह अकेला है, ज्ञाता व जानने वाला है, वही अकेला है, मेन सुपर कॉन्शियंट है वो। उसके बाद कहते हैं हु हैज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ, जिसने स्वयं का निर्माण किया है, कैसे किया, आउट ऑफ द ब्रह्मन, उस एक परम शक्ति से ही वह निकला हुआ है, वही उसका आदि स्रोत है। यानी कहीं ना कहीं एक अग्नि, ये अग्नि उस सुपर कॉन्शियस पावर की ओर संकेत कर रही है। लोकादिम अग्निम, लोकादि अग्निम, इसके लिए अनेक पद मिले। द फर्स्ट एम्बॉडीड एग्जिस्टेंस ऑफ फायर, द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड, द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, द कॉज ऑफ द वर्ल्ड्स, लोकों में प्रमुख, स्वर्ग की साधक और आदि अग्नि। जब अग्नि को हमने शरीर ही शरीर कहा तो वहां ऐसा लगा कि अगर संतान शब्द को सिद्ध करें तो महाभारत का है संभवतः यह उदाहरण, अग्नेरपत्यम एतद वै स्वर्णम इति, वहां सिद्धि की। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं कि अग्नि की बात, ऋग्वेद पहले मंडल का पहला सूक्त, वहां सर्वप्रथम पहला ही मंत्र, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, यज्ञीय क्रिया विनियोगों में प्रधान अग्नि की व्याख्या कर रहा है, अर्थात पुरोहित अग्नि की व्याख्या कर रहा है। मैंने अपनी अल्पमति से अग्नि के दो रूप यहाँ बना लिए, अग्नि पुरोहित और अग्नि तिरोहित। अग्नि पुरोहित कहते ही वह अग्नि हो गई जो यज्ञीय क्रिया विनियोगों में प्रधान अग्नि है। जब यज्ञीय क्रिया विनियोगों की बात करते हैं तो हमारी बात अग्निम ईडे पुरोहितम से सिद्ध हो जाती है। हम कह लेते हैं कि अग्निम ईडे पुरोहितम, यज्ञ के ऋत्विज स्वरूप हैं वो अग्नि हैं। और शतपथ ब्राह्मण जो यज्ञीय क्रिया विनियोगों का प्रधान ग्रंथ है, प्रतिष्ठापक है, उसमें अनेक यज्ञीय अग्नि के व्यापक स्वरूप का निदर्शन मिलता है। जैसे हम सभी जानते हैं अग्नि पृथ्वी स्थानीय है, तीसरे देवता अग्नि पृथ्वी स्थान, व्यास ने सिद्ध किया। उसके बाद अग्नि का निर्वचन भी किया, कहते हैं अग्रणी भवती, अग्र पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रथम स्थान को द्योतित करता है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञों में भी पहले ही इसका स्थान है। तो कहते हैं यह जो अग्नि है यह यज्ञ क्रिया विनियोगों के प्रतिष्ठापक है। और अग्निर्वई यज्ञ, शतपथ ब्राह्मण कहता है अग्निर्वई यज्ञ, अग्नि ही देवानाम दूत आस, अग्निर्वई योनिर यज्ञ, यज्ञ की योनि स्वरूप है अग्नि। अब कहते हैं अग्नि में यज्ञ करने से स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है, जो हमारा पहला मंतव्य अग्नि पुरोहित की स्थिति। तो कहते हैं स्वर्ग लोकम रोहंती ये यजते, ये यजंते, स्वर्ग लोकम रोहंती, स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेते हैं, ये यजंते, जो यज्ञ याग आदि करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। हम जानते हैं विविध प्रकार के याग हैं और उनका अलग अलग फल भी है। स्वर्ग की कामना से किए जाने वाले याग अलग हैं। तो किसी को पशु की कामना है तो चित्रा आदि याग करे, किसी को नेतृत्व चाहिए तो वो संग्रहणी नामक याग करे, इस प्रकार अलग अलग मिलता है। तो साथ ही शतपथ ब्राह्मण में स्वर्ग की नौका के रूप में भी यज्ञों को बताया गया। कहते हैं ये यज्ञ ही है, मनुष्य स्वर्ग की नौका के रूप में, साधन रूप में काम करता है और इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सर्व एव यज्ञो नौ स्वर्ग्या, स्वर्ग प्राप्त कराने में ये जो है नौका के समान है। और यज्ञ है तो यज्ञ की सिद्धि, यज्ञ की प्राप्ति, यज्ञ की संपूर्ति अग्नि के बिना संभव नहीं है। इसके बाद सभी जानते हैं कि ऋग, यजु और साम इत्यादि मंत्रों से यज्ञ संपन्न किया जाता है। और जब यज्ञ संपन्न किया जाता है तो उस यज्ञ के लिए
त्रयी विद्या नाम दे दिया। कहते हैं सईशा त्रयी विद्या यज्ञ, त्रयी विद्या स्वरूप है ये यज्ञ। अब कहते हैं ये सारा स्वरूप ऐसा प्रतीत हो रहा है अग्नि के पुरोहित स्वरूप का, अग्नि के पुरोहित स्वरूप को प्रकट हो रहा है इससे। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में इसी पुरोहित स्वरूप का एक और मत मिलता है जो कहीं न कहीं सृष्टि सृजन की ओर भी संकेत करता हुआ दिखाई देता है। कहते हैं स होता विश्वम परिभूत्व मत्वरम तमु हव्यैर मनुष्य रिंजते गिरा, द यूनिवर्सल फायर द इन्वोकर encompasses the entire cosmic sacrificial for protecting और providing the protection to all। तो जब इस प्रकार कहेंगे से वह सृष्टि यज्ञ से संबंधित अग्नि ही है। विविध दृष्टियों से वेद की व्याख्याएं की गई, यज्ञ परक दृष्टि से व्याख्यान सायण किए, लोक विश्रुत है, सभी जानते हैं, सुविदित है। वेदा ही यज्ञार्थामभिप्रवृत्ताः, वेदा ही यज्ञार्थम विप्रवृत्तः, यज्ञ यागादि के लिए प्रवृत्ति हुई है वेदों की। मीमांसा सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, आमनाय नाम वेद का है, सभी जानते हैं, मना अभ्यास से बना है। बार बार अभ्यास करके जिस विद्या को ग्रहण धारण इत्यादि किया जाता है, तो आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। इस प्रकार ये जो अग्नि के पुरोहित स्वरूप को बताते हैं। साथ ही महाभारत में भी यज्ञों के बारे में भी मिलता है। दर्शम च पौर्णमासम च अग्निहोत्रम च धीमता चातुर्मास्यानि चैवासन तेषु धर्मः सनातनः। महाभारत के शांति पर्व में इस प्रकार इन यज्ञों का नाम उल्लेख भी मिलता है, यानी अग्नि के पुरोहित स्वरूप की पुष्टि होती है। इसके बाद जब प्रथम स्थिति कहें अग्नि की, प्रथम स्थिति कहते ही यज्ञादि क्रियाओं के पश्चात जो अग्रिम सोपान है, उस अग्रिम सोपान की ओर दृष्टिगत अग्रसर होते हुए भी अनेक संदर्भ दृष्टिगत होते हैं। अग्निर्वयी प्रथमा विश्व ज्योति, अग्नि विश्व में पहली ज्योति है। अग्नि वही ब्रह्म, अग्निरेव ब्रह्म, ब्रह्म ही अग्नि, मुखम हे तद अग्ने यद ब्रह्म, ब्रह्म तथा अग्नि का मुख है, जो ब्रह्म है वह अग्नि का मुख है। सो अग्निमेव अग्रे असृजत, अग्नि वही देवतानां मुखम प्रजनयिता स प्रजापति। यहाँ अग्नि के लिए प्रजापति पद का प्रयोग किया, और प्रजापति का सुंदर निर्वचन शतपथ ब्राह्मण प्रस्तुत करता है। प्रजानाम पाता वा पालयिता वा, जो प्रजाओं का पालन करने वाला है, रक्षा करने वाला है, वह अग्नि है। तो इसके बाद देखते हैं कि सृष्टि यज्ञ का वर्णन में ऋग्वेद में भी मिलता है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यानी अग्निना अग्रिम अयजंत देवा, अग्नि से अग्नि का यज्ञ किया। सृष्टि उत्पत्ति की बात चल रही है। इस क्रम में जब सृष्टि प्रक्रिया की बात की, अग्नि की बात की, अग्नि ऊर्जा का स्रोत है, जीवनदायिनी अग्नि है। अग्नि को शतपथ ब्राह्मण में भी दो आख्यायिकाओं में, दो आख्यानों के माध्यम से अग्नि को प्रथम स्थिति के रूप में देखा जा रहा है, देखा जा सकता है। पहले शतपथ ब्राह्मण के षष्ठ कांड में अग्नि को कहा कि अग्नि से ही, अग्नि सृष्टि उत्पत्ति क्रम में किस प्रकार महत्वपूर्ण उसका योगदान है, महत्वपूर्ण स्थिति है। देखते हैं, उस आख्यायिका को पढ़ते हैं। प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत, अग्र आसीत प्रजापति, प्रजापति ही सबसे पहले था। सा एक एव सो अकामयत, अकेला था और उसने कामना की, श्याम प्रजायेति, प्रजावान हो जाऊं। सो अशाम्यत तपो अतप्य, यहाँ से प्रारंभ होती है आख्यायिका, आख्यान कि श्रम किया और तप किया उस सृष्टि के निर्माण के लिए। कहते हैं उसने तप किया, श्रम किया कि मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं।
और जब श्रम और तप से, उसने जो श्रम किया और जो तप किया, उस तप से और श्रम से, तपे हुए से आपह जल उत्पन्न हुए। अब जब जल उत्पन्न हो गए तो उस तपे पुरुष से ही जल उत्पन्न हुए, पहली स्थिति। इसके बाद जलों ने कहा कि भैया अब हमारा क्या होगा, तो कहा कि तुमको भी तपाया जाएगा, अग्नि सब में चल रही है, तुमको भी तपाया जाएगा। अच्छा, तो वे भी तपाए गए और उनसे फेन उत्पन्न हुआ। इसलिए तपाए हुए जलों से फेन उत्पन्न होता है। अब फेन ने पुनः प्रश्न किया कि मेरा क्या होगा, तो उसे भी उत्तर वही मिला कि तुझे भी तपाया जाएगा। वह तपाया गया और उससे मिट्टी उत्पन्न हुई। और यह जो जलों पर तैरता हुआ दिखाई देता है, वह तपाया हुआ फेन है। यही जब पीटा जाता है तो मिट्टी हो जाता है। मिट्टी बोली अब मेरा क्या होगा, तो उसने कहा तुझे भी तपाया जाएगा। वह तपाई गई और उससे रेत पैदा हुआ, क्योंकि जब जोतते हैं तो मिट्टी तपाई जाती है, और जब भली प्रकार जोतते हैं तो वह रेत हो जाती है। इसी प्रकार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, सबके इसी प्रकार कहने पर क्रमशः सृष्टि दिखाई देती जा रही है, सृष्टि होती जा रही है। रेत से कंकड़ उत्पन्न हुए, इसलिए रेत के अंत में कंकड़ हो जाते हैं, और कंकड़ से पत्थर बनते हैं, पत्थर से लोहा, और पत्थर से लोहा, इसलिए पत्थर से लोहा बनाते हैं और लोहे से सोना बनाते हैं। इसलिए बहुत तपाया गया लोहा स्वर्ण के रूप में हो जाता है। जब यह बना तो जब यह बहा तो कहने लगे अक्षर कहा गया। इस प्रकार बार बार फिर प्रजापति, उसके बाद उषा, पूरी सृष्टि, लेकिन प्रारंभ से ध्यान दें तो अग्नि और तपाए जाने की बात की सूचना बार बार मिल रही है। इसी प्रकार का एक आख्यान सृष्टि प्रक्रिया में अग्नि का महत्व, ऊर्जा के प्रतीक के रूप में अग्नि है, हम सब में विद्यमान है अग्नि। शतपथ ब्राह्मण के 11वें कांड में एक अन्य आख्यान के द्वारा अग्नि की प्रथम स्थिति को देखा जा सकता है। हैं तदनुसार वह प्रजापति सृष्टि से पूर्व में अकेला था और उसने संतान की कामना से श्रम किया, तप किया। उस श्रम और तप के फलस्वरूप तीनों लोक उत्पन्न हुए, और जब तीनों लोक उत्पन्न हुए तो क्रमशः पृथ्वी, अंतरिक्ष और देव, ये तीनों लोक उत्पन्न हुए, और उस प्रजापति ने तीनों लोकों को तपाया। उन तपे हुए लोकों से 3 ज्योतियां उत्पन्न हुई, इनमें क्रमशः अग्नि, द्वितीय वायु तथा तृतीय सूर्य है। के अतिरिक्त बार बार ब्राह्मण ग्रंथों में इस प्रकार अग्नि की स्थिति सृष्टि उत्पत्ति के रूप में, यानी तिरोहित अग्नि की बात कर रहे हैं। अब इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में, वेदों के पश्चात ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात यदि उपनिषदों पर दृष्टिपात करें तो उपनिषदों में भी छांदोग्य उपनिषद को देखते हैं। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को उसके पिता उपदेश दे रहे हैं और भूख और प्यास के क्रम को स्पष्ट कर रहे हैं। उसी क्रम में चर्चा प्राप्त होती है कि शरीर का मूल अन्न के बिना कहाँ हो सकता है। जैसे शरीर को यदि अंकुर मान लिया जाए तो उसका मूल अन्न है, वैसे ही अन्न को यदि अंकुर मान लिया जाए तो उसका मूल क्या है, तो कहते हैं अन्न का मूल जल है। जैसे अन्न का मूल जल है तो फिर उस जल को अगर अंकुर मान लिया जाए तो उसका मूल क्या होगा, तो बताते हैं जल का मूल है तेज। इस तेज से उत्पत्ति हुई है। कहते हैं तभी तो जल प्रपातों में हम देखते हैं, डैम में बिजली बनाई जाती है, जल प्रपात में से बिजली का निकलना ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। तो जल का मूल तेज है, और वैसे ही तेज को भी अगर अंकुर मान लें तो वह
उसका मूल क्या होगा? तो कहते हैं तेज का मूल है वह सत, जो जहां श्री अरविंदो ने कहा कि सुपर कॉन्शियंट, वही है वह तेज का मूल सत। इसके बाद अगर वृदारण्यक उपनिषद की चर्चा करें तो वृदारण्यक उपनिषद में भी मृत्यु और सृष्टि के प्रसंग में अग्नि की स्थिति का वर्णन दिखाई देता है। कहते हैं अग्नि की स्थिति, मृत्यु और अश्वमेध का प्रकरण। अश्वमेध का प्रतीकात्मक प्रकरण चल रहा है और उस प्रतीकात्मक प्रकरण में ऐसा लग रहा है कि ये अग्नि की प्रथम स्थिति का दर्शन हो रहा है। अग्नि जो सृष्टि का आदि स्रोत है। कहते हैं यह जो सूर्य तप रहा है यह भी अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। संवत्सर इसका शरीर है, तपना ही इसका यज्ञ है, तपना ही मुख्य यज्ञ है कि यह, अथवा यह जो अग्नि है इसे अर्क भी रही, अश्वमेध का ही संपादन, लोक इसके शरीर हैं, समस्त लोकों में व्याप्त है। पढ़ने का नाम है, स्पष्ट किया है मार्ग का जो अध्वन मार्ग का अश्नुते अध्वान में अश्वा, वही अश्व है, आ रही है, गतिशील हो रही है, वह अग्नि है। तो कहते तो बढ़ने का नाम है, सब लोगों में अग्नि सभी को बढ़ा रही है, ये तेज ही है हमारी वृद्धि का कारण। आगे कहते हैं यह अश्वमेध ही हो रहा है। कितना प्रतीकात्मक वर्णन। कहते हैं इस प्रकार ये दोनों अर्क, सूर्य, अग्नि, ये मिलकर अश्वमेध ही है। अश्वमेध है, अंत में अग्नि, अर्क, सूर्य और सभी देवता सब जाकर उस ब्रह्म में, मृत्यु ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, सब में उसमें मिल जाते हैं और एक ही हो जाते हैं। के बाद बृहदारण्यक उपनिषदों के बाद बात थे यज्ञ की बात रहे थे और भगवत गीता की चर्चा न है तो ये बड़ा अधूरा सा लगता है। भगवत गीता में बड़ा सुंदर विवेचन मिलता है यज्ञ का। पहला 3 अध्याय में यज्ञार्थात कर्मणा, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म के बाद सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की। सयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। बड़ा सुंदर श्लोक जो बार बार प्रयोग भी करते हैं। उसकी दूसरी पंक्ति परस्परम भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यत्। परस्पर भावयन्ता, यहाँ ऊपर से प्रकरण चल रहा है, संदर्भ चल रहा है यज्ञ का। यह कहते हैं कि अनेन देवान भावयत, इस यज्ञ के द्वारा ही देवताओं को तुम और देवता तुम्हें परस्पर एक दूसरे की उन्नति, एक दूसरे के उत्कर्ष के हेतु बने। पुरुष सर्व किलविषयी मुच्यन्ते, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ की महिमा का श्रीमद् भगवद गीता में भी विस्तार से विवेचन। उसके बाद एक और यज्ञ का व्यापक स्वरूप, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक सभी सुनते हैं, सभी सुपरिचित है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्य कर्म समुद्भवः। और इसकी जो अंतिम 15वें श्लोक की अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर है। ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, कहता है कि वह परम अक्षर सदा ही यज्ञे प्रतिष्ठितम, यज्ञ में विद्यमान है, यज्ञ में विद्यमान है। वह परम पुरुष यज्ञ में विद्यमान है। के बाद कहते हैं ये सारा यज्ञ विषय प्रकरण और यज्ञ के विषय में ब्राह्मण ग्रंथ, जहाँ पुरोहित अग्नि की स्थापना करते हैं वहां तिरोहित अग्नि
की चर्चा भी करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ पुरोहित के साथ साथ तिरोहित अग्नि की चर्चा करते हैं, वहीं उपनिषद तो तिरोहित अग्नि की स्थापना करते ही हैं। के बाद यदि हम बात करें इस मंत्र में आए हुए एक और बड़ा सुंदर आपस्तंभ ग्रही सूत्र से ये उदाहरण जोड़ना चाहूंगी। बड़ा सुंदर कहते हैं गृहस्थाश्रम और अतिथि यज्ञ। गृहस्थाश्रम में अतिथि यज्ञ का कितना अधिक महत्व है इस बारे में कि यज्ञों के नाम जैसे आप अतिथि की सेवा कर रहे हैं और क्रमशः उन सेवा के अलग अलग क्रमों को यज्ञों का नाम दे दिया गया। बड़ा सुंदर देखने लायक है। सबसे पहले तो अतिथि की परिभाषा ही बड़ी सुंदर है। कहते हैं स्वधर्म युक्तम कुटुंबिनम अभ्यागच्छति धर्म पुरस्कारो नाभ्य प्रयोजन यो अतिथिर्भवति। यानी बिना प्रयोजन के कभी भी घर नहीं जाता किसी के, बिना प्रयोजन के कभी किसी के घर नहीं जाता। अपने धर्म में निरत रहने वाले गृहस्थ के घर म्यूट अस्ति वा नास्ति। अपने धर्म में निरत रहने वाले गृहस्थ के यहाँ केवल और केवल धर्म के प्रयोजन से जाता है। के बाद अतिथि की पूजा, अतिथि की सेवा शुश्रूषा इत्यादि विषय पूरा विस्तार से प्रकरण मिलता है। और एक बड़ा सुंदर जब अतिथि की सेवा की बात होती है तो यहाँ प्राजापत्य यज्ञ कहा। किसे प्राजापत्य यज्ञ कहा? कहते हैं गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार किया जाने वाला जो अतिथि सत्कार किया जाता है वह वस्तुतः प्राजापत्य यज्ञ है। फिर कहा पवन जी आवाज आ रही है? सरेश प्राजापत्य कुटुंबिनो यज्ञो नित्य प्रतः। अतिथियों की उदर की अग्नि आवनीय अग्नि है, पवित्र ग्रही अग्नि गार्हपत्य अग्नि है। उस अग्नि पर भोजन पकाया जाता है, वह दक्षिणाग्नि है। इसी प्रकार धर्म सूत्र में अतिथि को दिया गया दूध भी, दूध से युक्त यदि अन्न देते हैं तो उसे अग्निष्टोम बताया। यानी यदि आप अतिथि को दूध से युक्त अन्न देते हैं तो वह अग्निष्टोम याग का जो फल है वह फल प्रदान करता है। घृत मिश्रित भोजन यदि आप अतिथि को देते हैं तो वह उक्त याग का फल देता है। मधु से युक्त भोजन देते हैं तो अतिरात्र यज्ञ का फल देता है। अन्न और जल यदि प्रदान किया जाए तो अन्न और जल जब प्रदान किया जाए तो संतान और दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। अतिथि चाहे प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, उसका सत्कार निश्चित रूप से स्वर्ग फल प्रदान करने वाला होता है। इसके साथ सत्कार रूपी प्राजापत्य यज्ञ में तीनों समय पर, यानी तीनों समय यदि अतिथि को भोजन देते हैं तो वह तीनों समय प्रदान किया गया अन्न मानो तीनों सवनों के बराबर होता है। अतिथि के पीछे जाना उदवसनीय इष्टि का प्रतीक है। और इसके बाद मधुर भाषण यदि अतिथि से किया जाता है तो मानो वह इस अतिथि यज्ञ की दक्षिणा है। और अतिथि के प्रस्थान करते समय उसके पीछे जाना मानो विष्णु क्रम है। और अतिथि को पहुंचाकर वापस आना, लौटना मानो इस यज्ञ का अंतिम अवभृत स्नान है। और जो व्यक्ति अतिथि को एक रात्रि अपने घर में ठहराता है, अपने घर में रोक कर रख कर उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, वह एक रात्रि रुकाने वाला पृथ्वी के सुखों को प्राप्त करता है। और जो दूसरी रात्रि ठहराता है अंतरिक्ष लोकों को जीतता है। और जो तीसरी रात्रि ठहराता है तो मानो असीम लोकों के आनंद को, असीम आनंद को प्राप्त कर लेता है। और यदि कल्पना कीजिए कि कोई अनेक रात्रि तक यदि अतिथि को अपने घर में निवास करवाता है, अपने घर में रखता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, यथोचित अन्न भोजन इत्यादि प्रदान करता है, तो यहाँ कहते हैं
उसे असीम सुखों की प्राप्ति होती है। देखिए अतिथि सत्कार की कितनी सुंदर महिमा, और उस एक एक क्रिया को, एक एक सेवा शुश्रूषा के क्रम को कह दिया गया कि यह तत्त यज्ञ से संबंधित है। कभी प्राजापत्य है, कभी अतिरात्र है, कभी द्वादशाह है, तीनों सवन है, अग्नियों का नाम दे दिया। इस प्रकार कितना व्यापक है अतिथि यज्ञ, जिसे पुरोहित अग्नि, पृथ्वी स्थानीय पुरोहित अग्नि से संबंधित समस्त यागों से जोड़ दिया गया कि एक कितने अधिक पुण्यों को प्रदान करने वाला है। अब एक और पद आया यहाँ, इष्टका। दग्ध मृतिका खंडा इष्टिका, जले हुए मिट्टी के टुकड़े जो हैं उन्हें इष्टिका का नाम दिया। अग्नि चयन के समय, वेदी निर्माण के समय प्रयोग की जाती है, विविध रूप और आकार वाली होती हैं। इसका विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। देखिए इष्टिका, इष्टि और इष्ट, इश है सब में, इच्छा सब में है, अभीष्ट सब में निहित है। तो कहते हैं इष्टि, इष्टि में इष्टिका का प्रयोग इष्ट की प्राप्ति कराने वाला है। और जानते ही हैं कि यज्ञों को करने से इष्ट की और अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। पुरोहित अग्नि की चर्चा कर रहे हैं। और इष्टिका चिति के समय, वेदी निर्माण के क्रम में जब वैदिक काल में प्राप्त होता है, शतपथ ब्राह्मण में इन्हीं इष्टिकाओं के, इन्हीं ईंटों के पकाने का वर्णन भी मिलता है। षष्ठ कांड में कहते हैं ये इष्टिका नाम क्यों दिया, कहता है इष्ट से बनी है इसीलिए इसका नाम इष्टिका है। यदिष्टात् संभव तस्माद इष्टिका, इष्ट को उत्पन्न करने वाली है, अभीष्ट को उत्पन्न करने वाली है, इच्छा अभिलषित पदार्थ को देने वाली है, इसीलिए ये इष्टिका है। एक अन्य स्थल पर भी इष्टिका पद का प्रयोग मिलता है। कहते हैं प्रजापति ने जो जो आहुतियां दी, और प्रजापति ने कहा कि तुम जो जो आहुतियां देते हो वह का अर्थात सुखकर होती है। तो कहते हैं सुख प्रदाता भाव भी है इन इष्टिकाओं में। ये इष्टिकाएं कम भवती थी, कम भवत तस्मादेव इष्टिका। इष्टिका है, क्यों इष्टिका है? क्योंकि ये कम भाव से युक्त है। कम का भाव अर्थात सुख प्रदान करने का भाव। ये इष्टिकाएं सुख प्रदान करने के भाव से भी युक्त हैं, यानी जब से हम स्वर्ग का सुख कह सकते हैं। अब जब स्वर्ग कहा तो स्वर्ग पद क्या है? स्वर्ग की साधनभूत अग्नि कहा तो स्वर्ग क्या है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो कहते हैं मीमांसा सूत्र में यज्ञों के फल के रूप में स्वर्ग का विधान किया गया है कि आप इस यज्ञ को संपादित करेंगे तो आपको यहाँ स्वर्ग मिलेगा, यहाँ ये एक अन्य फल मिलेगा, कोई और अन्य फल मिलेगा। इस प्रकार अन्य अन्य फलों की चर्चा मिलती है। तो स्वर्ग क्या है? कहते हैं स स्वर्गा स्यात् सर्वान प्रति विशिष्टत्वात्। जैमिनी कहते हैं मीमांसा सूत्र में कि वही है स्वर्ग जो सभी के प्रति बताया गया है, विशेष रूप से ख्यात है, विशेष रूप से बता दिया गया, विशेष कर्म का संपादन किया और विशेष फल मिल गया। अब स्वर्ग संबंधी मत के विषय में दो प्रचलित मत हैं और इनकी शाबर व्याख्या करते हैं। शाबर इनका भाष्य है, शाबर भाष्य उपलब्ध होता है मीमांसा सूत्रों पर। तो शाबर कहते हैं कि एक तो स्वर्ग वह है जो रेशमी वस्त्र है, जहाँ चंदन है, सुख है, आनंद है, कहते हैं कि वह स्वर्ग है। और दूसरा स्वर्ग कौन सा है? दूसरा स्वर्ग वह है जहाँ ना उष्ण है, न शीत है, न दुख है, न सुख है, न थकावट है, न भूख है, न गर्मी है, न सर्दी है, किसी प्रकार का कोई भी क्लेश जहां नहीं है, वह सुख है। तो शबर का यह कथन वस्तुतः जो सुख की ख्याति कर रहा है उसी सुख को सभी ढूंढते हैं। शबर ने एक और वाक्य में स्वर्ग को बताया, कहते हैं सर्वे ही पुरुषा स्वर्ग कामा कुत एतत् प्रीतिर्हि स्वर्गः, प्रीतिर्हि स्वर्गा सर्वश्च प्रीतिम प्रार्थयते। सभी सुख चाहते हैं तो स्वर्ग कह दे। स्वर्ग का तात्पर्य सुख, स्वर्ग और सुख दोनों को पर्याय रूप में भी समझा जा सकता है। स्वर्ग की एक और परिभाषा उपलब्ध होती है, कहते हैं कि वह स्थिति जहाँ किसी भी प्रकार का दुख ना मिला हो,
दुख का लेश मात्र भी जहाँ स्पर्श ना हो वह सुख है, कहता है। और वो भविष्य में भी दुख से ग्रसित होने वाला न हो, कहता यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम, वही है सुख। स्वर्ग का सुख, स्वर्ग सुख वही है जो वास्तव में पूर्णतया पूर्ण रूपेण सुख से युक्त है, और कभी भी भविष्य में भी वह दुख से कभी भी लिप्त न हो जाए, उस सुख में कभी दुख का मिश्रण न हो जाए, ऐसा है स्वर्ग। एक और पद आता है, कहते हैं मृत्यु, मृत्यु पद आया यम के लिए, बलि प्रकार सुपरिचित हैं हम, मृत्यु नाम यम का है। तो मृत्यु, यम, यम कौन है? यमयति नियमयति जीवानाम फला फलमिति, यम अच से अच लगाकर बनाया, कहते हैं यम वह है जो मृत्यु का देवता है, जो मृत्यु के देवता के रूप में अधिष्ठित है। मृत्युर्वै यमः, मैत्रायणी संहिता कहती है कि मृत्यु ही यम है। तो मृत्यु और यम परस्पर पर्यायवाचक पद हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र में, आज के इस मंत्र में यम ने नचिकेता को स्वर्ग अग्नि का वर प्रदान किया। और स्वर्ग अग्नि, अग्नि को दो प्रकार से समझा गया, एक पुरोहित अग्नि और एक तिरोहित अग्नि। पुरोहित अग्नि जो यज्ञीय क्रिया विनियोगों की प्रधान अग्नि है, और तिरोहित अग्नि जो सबका लय है, सबका लय जिसमें होना है, वह है तिरोहित अग्नि। यानी एक मनुस्मृति में ऐसा आता है, मुझे यद्यपि संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कभी पढ़ा था कि जब सन्यास के लिए जाते हैं, तो जब सारे कर्म छूट जाते हैं, सारे कर्मों को छोड़ दिया जाता है, तो स्वयं को भी, स्वयं की अग्नि को उसी अग्नि के साथ मिलाना है। सन्यास के पश्चात की स्थिति तथा यथावत संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ, सन्यास के पश्चात इस अग्नि को उस अग्नि से संयमन की, सम्मिलन की बात का उल्लेख जरूर मिलता है। आज के इस स्वाध्याय में जब बात की अग्नि की, इष्टकाओं की, उस वेदी पर रखी जाने वाली इष्टकाओं की, कितनी होंगी, कैसी होंगी, इष्टकाएं क्या हैं, सुख संपादन करने वाली हैं। इष्टकाएं क्या हैं? इष्टकाएं वह हैं जो यज्ञ क्रिया विनियोगों को संपन्न करने के क्रम में सुख प्रदान करती हैं। साथ ही साथ सुख जो इष्ट से युक्त है, सुख वही है जहां हमारी इच्छा हो, इच्छा का जब हो जाए तो वही सुख है। तो कहते हैं, अब जब बात आती है, जब यम ने बड़े सुंदर तरीके से पहले नचिकेता को समझा दिया, और नचिकेता भी समझ गए, और जैसा समझा वैसी ही व्याख्या कर दी, जैसा समझा वैसी व्याख्या कर दी, और उस व्याख्या से अत्यंत प्रसन्न हो गए यम, और प्रसन्न होकर पुनः एव आह, दोबारा कहा। लेकिन वहां एक पद और है, तुष्टः, संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर प्रभूत देने की इच्छा से, कुछ प्रभूत पुरस्कार देने की इच्छा से यम ने पुनः कहा। क्या कहा, ये अगले मंत्र में कल देखेंगे। लेकिन आज इस स्वाध्याय को पूर्णता प्रदान करने से पहले शतपथ के ही बड़े सुंदर वचन, जहां फिर पुनः यज्ञ, क्रतु, इष्ट का प्रयोग हुआ और स्वाध्याय के साथ प्रयोग हुआ, से वो बताना चाहूंगी। कहते हैं यद यद वही अयम छंदसः स्वाध्यायम अधीते तेन तेन हैवास्य तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्या। कहते हैं यद यद वही अयम छंदसः स्वाध्यायम अधीते तेन तेन हैव अस्य यज्ञ क्रतुनिष्टम भवति तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्या। कहते हैं अर्थात छंद के जिस जिस भाग का, छंद के अर्थात वेद के जिस जिस भाग का स्वाध्याय करता है, उस तत्त उससे संबंधित इष्टि के फल को प्राप्त करता है। तो स्वाध्याय से इष्ट फल की प्राप्ति भी होती है, जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथ कह रहा है। और इसके अतिरिक्त एक और बड़ा सुंदर सा संदर्भ, कहते हैं द्यूलोक और पृथ्वी लोक में श्रेष्ठता की दृष्टि से स्वाध्याय ही इसकी अंतिम सीमा है। कहते हैं इमे द्यावा पृथ्वी अंतरेण
स्वाध्यायो हैव तेषां परमता काष्ठा। ये स्वाध्याय ही इसकी अंतिम सीमा है, अंतिम लक्ष्य है, और अंतिम के बाद जाने के लिए कहीं शेष नहीं है, वहां से सब पूरा होगा। कहते हैं कि यह जो स्वाध्याय है वो यज्ञ के फल की भांति फलदायक तो है ही, साथ ही साथ इस यह पृथ्वीलोक और द्युलोक की अंतिम सीमा के रूप में भी है। और इन्हीं शब्दों के साथ कठोपनिषद स्वाध्याय श्रृंखला के आज के इस क्रम में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सभी के प्रति